तो ये जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था कूलाम नियम के सदिश रूप से एक ये दो रिलेशन प्राप्त करना था, ठीक है। तो सदिश जो रूप होता है बल का, वो अपन ने दोनों बलों के लिए ज्ञात किया। पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल, ठीक है। 2-1 का क्या मतलब होता है, 1-2 का क्या मतलब होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में इन दोनों को आपस में एक दूसरे को तुलना करनी है। तो एक दूसरे से तुलना करने के लिए एक समीकरण 3 और अपन डायग्राम से प्राप्त कर लेते हैं। जो तीसरी जो समीकरण है डायग्राम से प्राप्त करते हैं अपन, वो किस प्रकार से, ये क्या बताता है, R12 और R21 दोनों बराबर है, परिमाण है ना, मतलब दोनों दूरी बराबर है। ये सबको पता है कि भाई ये दूरी जो है यही क्या R12 है और यही क्या है R21 है, तो दोनों के परिमाण बराबर है, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। उसके बाद में एकांक सदिश ये वाले और ये वाले, इनमें क्या संबंध है, तो इनमें एकांक सदिश काम में लेते हैं दिशा के लिए। तो दिशा के लिए जो एकांक सदिश दर्शाए हुए हैं वो ये वाले हैं। तो इस चित्र से पता चल रहा है इसकी दिशा ये वाली है और इसकी ये, ठीक है। तो दिशा एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत। जैसे ये प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में। दूसरी बात, एकांक सदिश है दिशा के लिए, तो एकांक सदिश, सभी एकांक सदिश बराबर होते हैं परिमाण में, क्योंकि सबका मान कितना कितना होता है, 1। तो ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि एकांक है, ये 1-1 है। एक को प्लस मान लिया तो एक को क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे, ठीक है। यहाँ से इस डायग्राम से अब ये वाली जो समीकरण 3 के जो मान है वो या तो 2 में रख दो या 1 में रख दो। तो अपन किस में रख रहे हैं, 2 में, तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है F12, तो F12 KQ1 Q2 KQ1 Q2 R12, इसकी जगह क्या लिखना है, R21। इस वेक्टर की जगह क्या लिखना है, माइनस ये वाली, तो ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। ये माइनस बाहर आ गया और ये मान हो गया समीकरण 4। ये 2 में रखा था, अब उसकी तुलना कर देंगे समीकरण 1 से। किससे कर देंगे, कौन सी बच गई, समीकरण 1 बच गई, तो इससे तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 तथा 4 से, तो वापस ये वाली समीकरण यहाँ लिख लेंगे अपन, वापस ये, ठीक है। और उसके में अपन देखते हैं कि ये जो मान है, ये वाला मान किसके बराबर है, ये वाला मान सेम यही है ना। और इस समीकरण से क्या पता चल रहा है, ये तो बराबर है किसके, F21 के, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F21, और ये माइनस है। तो ये संबंध, ये रिलेशन प्राप्त हुआ है। तो ये इसको अपन थ्योरी रूप में क्या लिख सकते हैं, तो F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, और 2-1 का मतलब क्या है, 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, बराबर है। यहाँ संबंध में क्या है, दोनों बराबर है। एक प्लस आया एक माइनस आया, इसका मतलब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। तो इस नियम को अगर अपन संबंधित करें गति के तीसरे नियम से, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, तो वो भी सेम इसी प्रकार से होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, अर्थात आवेश 1 के कारण 2 पर और आवेश 2 के कारण 1 पर लगने वाले बल परिमाण में तो समान है, परंतु दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात न्यूटन की गति की तीसरे नियम की ये पालना करते हैं। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यह भी याद रखना है, ये एक सदिश राशि और ई से इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के बाद अपन पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है और वेक्टर ई इसको लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसके लिए अपन इसकी परिभाषा लिख दे पहले, फिर ये
किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य आवेश, कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो ये कोई आवेश अपन ने लिया यहाँ पर कैपिटल Q, और इस आवेश के आसपास ये इतना क्षेत्र अपन ने माना, तो इस क्षेत्र को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं यदि, देखो किस प्रकार से, कोई अन्य आवेश जैसे अपन ने यहाँ रखा, कोई अन्य आवेश Q रखा, अगर ये अन्य आवेश बल का अनुभव करता है मतलब या तो इसकी ओर जाता है या इससे दूर जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र है, वो क्या करना चाहिए, इस पर बल लगाना चाहिए, या तो इसको अपनी ओर खींचना चाहिए या इसको दूर भेजना चाहिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तब उस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। जैसे इस आवेश को यहाँ रखा, तब भी इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कौन लगा रहा है, ये वाला। तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई या तो इस पर बल लगता हो या फिर ऐसे ये बल लगाता हो, एक ही बात है। तो जैसे इसको यहाँ रखा, इस Q अन्य आवेश को, और इस पर बल लग रहा है, ये लगा रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र में है। यहाँ रखा तो भी इस पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है, तो भी ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में। यहाँ रखा और अब इस पर मान लो ये बल नहीं लगा रहा, ये वाला इस पर बल नहीं लगा, तब क्या कहेंगे, ये वाला आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से कहाँ उपस्थित है, बाहर उपस्थित है। तो कैसे परिभाषा हो गई, समझ में आया होगा कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य आवेश क्या करता हो, विद्युत बल का अनुभव करता हो, या फिर अन्य आवेश पर यह आवेश विद्युत बल आरोपित करता हो, उस आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो ये जो विद्युत क्षेत्र अपन ने डिफाइन किया है, क्षेत्र का मतलब भाग, ये जो विद्युत क्षेत्र अपन ने लिखा है किसका है, इस वाले का। इसमें उपस्थित कौन है, ये अन्य आवेश। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ से आप दो जो बात है, मुख्य बातें कथन जो अपने आगे काम में आएंगे, अन्य डेरिवेशन में आगे 5-6 चैप्टर तक अपन ये सेम इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये वाले जो दो कथन हैं ये बहुत अपने काम के। एक तो क्या, एक ये है कि यहाँ से अपन ने क्या समझा कि किसी आवेश के आसपास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, या फिर सभी आवेश के आसपास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। या ऐसे आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसमें एक गुणधर्म लिखा था ना कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अगर ये स्थिर है तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, गतिशील है तो भी क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये आवेश के गुणधर्म में पढ़ा था। तो फिर से जो दो कथन आपको याद रखने, समझने आगे डेरिवेशन के लिए। पहला कथन तो ये है कि कोई भी आवेश हो, वो उसके चारों ओर या उसका खुद का क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र, खुद का एक विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन यह है कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाएगा, तो उस आवेश पर क्या होगा, बल लगेगा। उस आवेश पर क्या होगा,
बल लगेगा। आया समझ में? तो ये दोनों कथन है और अच्छी तरीके से समझ लेना और याद रख लेना इसको। अब आगे का टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को अपन बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, फिर भी समझने का इसमें डिफरेंस है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। वैसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र ही लिखेंगे। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे? ई या वेक्टर ई से, क्योंकि ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो अब ध्यान दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोबारा से विद्युत क्षेत्र को अपन पढ़े कि ये कोई आवेश अपन ने मान लिया कैपिटल क्यू, ये आवेश कैपिटल क्यू, और ये इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्यों? थोड़ी देर पहले दो कथन बताए थे। पहला कथन क्या था कि प्रत्येक आवेश चाहे वो कैसा भी हो, प्रत्येक आवेश का अपना एक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। उसके बाद में दूसरा कथन क्या था कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित है, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित है तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, तो मान लो ये जो आवेश है, ये आवेश है Q और इस पर बल लग रहा है F, इस पर बल लग रहा है F। तो F और Q को डिवाइड करें, F को Q से डिवाइड करें, तो जो राशि आएगी वो ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब एक बार फिर से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों अलग, क्यों इसको विद्युत क्षेत्र से अलग क्यों पढ़ा अपन ने? विद्युत क्षेत्र से अलग क्यों पढ़ा? तो अभी ध्यान दो, उसी को अपन समझेंगे। जैसे ये आवेश यहाँ रखा तो भी बल लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में यहाँ रखा तो भी क्या है? बल लग रहा है। यहाँ रखा तो भी क्या हो रहा है? बल लग। इसी आवेश को जब यहाँ रखा तो भी बल लग रहा है, यहाँ रखा तो भी क्या हो रहा है? बल लग रहा है। लेकिन हर एक बार क्या हो रहा है? अलग अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो दूरी क्या ज़्यादा, यहाँ दूरी क्या हो गई? कम, यहाँ दूरी क्या हो गई? और कम, क्योंकि बल तो कौन लगा रहा है? ये वाला आवेश ही लगा रहा है, तो बल क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसी राशि है जिसका मान यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग। कहने का मतलब क्या? यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग है, और यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग, जबकि अपन पूरे को ही क्या बताया? विद्युत क्षेत्र। और अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग है, यहाँ अलग विद्युत क्षेत्र है, यहाँ विद्युत क्षेत्र अलग है। तो इसीलिए अपन अब इसको क्या नाम दे रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई ये पूरा तो क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। और यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है? वो उसकी यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है? वो यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है? सेम टू सेम यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता जैसे नाम है तीव्रता वैसे ही। तो अब E बराबर A बटा Q इसका सूत्र अपन लिखते हैं। तो अब अगर E बराबर A बटा Q इसका सूत्र है तो क्या इसकी परिभाषा हो गई? तो एक तो परिभाषा तो अपन बाद में समझेंगे, पहले इसमें ध्यान दो। ये याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपन क्या करते हैं? एक आवेश रखते हैं, एक आवेश रखते हैं। जैसे ये आवेश रखा, दोबारा से किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र है या कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह ज्ञात करने के लिए वहाँ क्या करते हैं? एक तो आवेश रखते हैं, उस आवेश पर कितना बल लगता है वो ज्ञात करते हैं, और फिर उस बल में उस आवेश का भाग देते हैं, तो क्या आती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो आवेश है उसको अपन Q नोट से दर्शाते हैं। कौन सा आवेश?
जो अपन किसी विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ये जांच करने के लिए कि उस बिंदु पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ऐसे आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो दोबारा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ये ज्ञात करते हैं अपन। आगे भी इसके कई पॉइंट आएंगे, तो आपको ध्यान रखना क्या करना होता है। सबसे पहले वहाँ क्या करते हैं? एक आवेश रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? परीक्षण आवेश। उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करते हैं। वो बल बटा वो परीक्षण आवेश का मान ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और किसी विद्युत क्षेत्र में हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो अब इस सूत्र, ये इसका सूत्र है, इसी से इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो क्या परिभाषा, किस प्रकार से लिखेंगे इसकी परिभाषा? किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, देखो ये है ना इसकी परिभाषा। तो इसको क्या मान लिया? Q नोट को 1 मान लिया, तो बल F ही क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा से ऐसी परिभाषा कैसे बनाते अपन? इसको 1 मान लिया, तो F यानी बल ही क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको 1 यानी एकांक लिखेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित या रखे हुए उपस्थित एकांक, भाई 1 है तो कितना एकांक क्या बोलेंगे इस आवेश को? परीक्षण। एकांक परीक्षण क्या लिया है? धनावेश। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, यह लगने वाले विद्युत बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आया होगा समझ में? तो 2 कथन तो मैंने पहले इससे रिलेटेड बताए थे, एक इसमें आ गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आगे कोई भी डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आएगी जब तक आप पहले के चैप्टर है वो क्लियर नहीं करते। जैसे ये शुरुआत के जो चैप्टर है 8-10, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला लेसन समझ में आएगा, ठीक है। याद होना अलग बात है, समझ में आना अलग बात है। तो याद होने से नहीं काम चलेगा, समझने से। जो लैंग्वेज है उसकी वो समझनी पड़ेगी। तो पहले अगर समझ में आएगा तो ही दूसरा, उसके बाद में तभी तीसरा, इस तरीके से आगे से आगे। तो तीनों कथन एक बार दोबारा इससे संबंधित। पहला तो प्रत्येक आवेश का क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा, अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो क्या लगता है? उस पर बल लगता है। कितना बल लगता है यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं इस उत्तर से। कितना बल लगेगा? देखो F बराबर Q नॉट E, इतना बल लगेगा। तो इस पर ये न्यूमेरिकल के लिए भी और आगे कई डेरिवेशन में ये सूत्र अपन काम में लेंगे। F बराबर Q नॉट E। तो दूसरा कथन था ना कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश उपस्थित होता है तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। अब उसमें ये भी जोड़ दो कितना बल लगेगा। कितना बल लगेगा इस उत्तर से? Q नॉट E। Q नॉट क्या है? वह आवेश जो उस बिंदु पर रखा गया है या उस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। और E क्या है? E है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट कि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? ये वाला। और इसके सॉरी ये वाला नहीं है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हो? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात? तो कैसे ज्ञात करते हैं? वहाँ एक परीक्षण धनावेश रखते हैं या आवेश रखते हैं और उस आवेश पर कितना बल लगता है वो ज्ञात करते हैं बटे आवेश का मान, रखे गए आवेश का मान।
E बराबर ए बट्टे क्यू नोट। तो ये इसका जो भी ऐसे जो परिभाषाएं होती है ना, तो वो ये याद रखने से नहीं होती। पहले मैंने कई बार होता है, ये वाला याद रखो, सीधा सूत्र याद रखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं? आवेश रखेंगे, बल लगेगा, बल और आवेश का भाग देंगे, तब क्या आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा पॉइंट बताया था ना अभी वो, तब आप इसकी सहायता से इसकी परिभाषा लिखो। अगर आप यहाँ से ये याद करके और ये लिखना चाहोगे परीक्षा में, परिभाषा लिखना चाहोगे, ये याद करके नहीं लिखी जाएगी। अब नीचे लिखेंगे इसका मात्रक, तो E का मात्रक, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी को क्या बोल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो क्या मात्रक हो गया इसका? न्यूटन पर कूलाम। यहाँ भी लिख रहा हूँ, C का मतलब क्या है? कूलाम। अब देखो तीसरा जो लेसन आएगा अपना, उसमें अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक प्राप्त करेंगे। तो वो अभी सीधा याद रखो, वो मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर। यहाँ हिंदी में भी लिख रहा हूँ, V का मतलब क्या है? वोल्ट। तो वोल्ट पर मीटर, ये अभी याद रखना है किस सूत्र से आया, क्योंकि ये सूत्र है, ये बाद में आएगा तीसरे लेसन में, तभी ये समझ में आएगा। तो अभी याद रखना कि एक और मात्रक होता है। दोनों कैसे मात्रक हैं? ये ऐसा ही मात्रक है। कैसे मात्रक है? ऐसा है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, दोनों बराबर है एक दूसरे की। अब इसके बाद में विमा, तो इसकी विमा क्या हो गई? तो ये वाला ना सूत्र, सूत्र से ये मात्रक आया। विमा के लिए उस राशि विमा के लिए उस राशि का क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र ए बट्टा क्यू नोट है। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। तो अब ध्यान दो, न्यूटन पर कूलाम से तो विमा हो नहीं सकती। तो न्यूटन बराबर क्या होता है? याद ही रखना पड़ेगा। पिछले वाली विमा में बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। ये प्रत्येक विमा में काम में आ सकती है, क्योंकि प्रत्येक विमा, लगभग विमा में क्या आता है? न्यूटन आता है। न्यूटन से विमा बनती नहीं है। न्यूटन बल का मात्रक है, और वो किसके बराबर होता है? ये। और ऐसे ही आगे आप जाके पढ़ोगे कि कई बार क्या आएगा? जूल आएगा। तो जूल जो है, तो जूल बराबर होता है, जूल किसकी जगह लिखते हैं? जैसे न्यूटन इसकी जगह लिखते हैं, तो जूल लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो हो सकता है जैसे यहाँ वो जूल प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता था ना, और तब जूल से आप विमा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जूल को, ये दोनों आपको याद रखनी। तो अभी देखो न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे अपन? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बट्टे में है क्या? कूलाम। तो कूलाम से तो नहीं बनती। कूलाम की जगह पिछले वाले पढ़ा था ना, कूलाम आवेश का मात्रक है, और आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड। किसे कहते हैं? कूलाम। एम्पियर इंटू सेकेंड को कहते हैं, क्योंकि आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आई टी, आई का एम्पियर, टी का सेकेंड। तो सी की जगह लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखो इसमें विमा का सूत्र एल एम टी ए। तो एल लंबाई है क्या? इसमें लंबाई है मीटर, तो L1। फिर द्रव्यमान है क्या? इसमें है LM1। उसके बाद में T की पावर कितनी हो गई? -3, और A की पावर -1। चेक कर लो, सही है ना? ये L1 M1 और T-3 A-1। तो ये इसका विमा हो गई। उसके बाद में
ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ये एक सदिश राशि होती है। ये एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होती है तो इसकी क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। तो वो दिशा भी अपने को पता होना चाहिए। और दूसरा, उसका फॉर्मूला जो है वो किस रूप में प्राप्त, किस रूप में भी अपने को याद होना चाहिए, सदिश रूप में भी याद होना चाहिए। तो आगे जो भी अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग के लिए ज्ञात करेंगे, ये तो इसका मुख्य फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आगे अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे और उन अलग अलग प्रकार के आवेश के कारण इसी सूत्र से उनका एक अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र आ जाएगा कि ऐसा आवेश हो तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर गोलीय आवेश है तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होगा। रेखीय आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होगा। तो उसके लिए वो जो सूत्र प्राप्त करेंगे उन सबको अपन किस रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। ठीक है। तो अब ये जो सदिश राशि है इसकी दिशा अपन किस प्रकार से लेते हैं, तो इसकी दिशा अपन अभी इसके बाद में भी पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया होगा। जैसे आपको बताया कि जो टॉपिक कंप्लीट होता है तो एक स्क्रीनशॉट से आप उसको फिर पढ़ सकते हो। अब देखो दिशा के बारे में, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश, जैसे कूलाम के नियम में भी लिखा था ना, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, बिंदु आवेश का मतलब होता है, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं अपन, लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मान बहुत कम होता है, ऐसा मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि इसका ऐसा मान होता है या ये आवेश इस प्रकार से होता है कि वो किसी एक बिंदु पर क्या होता है, कार्यरत होता है। जैसे मान लो ये जो है द्रव्यमान, तो ये जो द्रव्यमान है अभी बिंदु तो नहीं है ना, ये द्रव्यमान शून्य तो नहीं है, लेकिन ये इस बिंदु पर टिका हुआ है ऐसे। तो वैसे ही आवेश, इस प्रकार का आवेश मानो वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो, यानी उसका पूरा का पूरा मान एक बिंदु पर केंद्रित मान सके, उसी को अपन क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है। तो अब धनावेश और ऋणावेश, पहले अपन देखो बिंदु आवेश के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में अलग अलग आवेश के बारे में बात करते हैं। अलग अलग आवेश किस प्रकार से, रैखिक आवेश, गोलीय आवेश, और कई प्रकार के आवेश। तो दिशा की बात करनी है, इसकी दिशा किस प्रकार से होती है, तो हो सकता है कि बिंदु आवेश कैसा हो, धनावेश। तो धनावेश के कारण जो दिशा लेते हैं अपन इस तरीके से, ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखने का मतलब हो गया लंबवत बाहर की ओर। ठीक है। तो बिंदु आवेश के बिंदु धनावेश के कारण, कैसा बिंदु आवेश है ये, धनावेश। तो बिंदु धनावेश के कारण क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, मतलब बाहर की ओर। धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर। और फिर से ऋणावेश, तो ऋणावेश में इसके बिल्कुल विपरीत, मतलब ऋणावेश में किस प्रकार से होती है, अंदर की ओर। ऋणावेश में किस प्रकार से होती है, बिंदु ऋणावेश के कारण अंदर की ओर। ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न अगर आए कि बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनाइए या ऋणावेश के कारण बनाइए, तो इनमें से आपको बनाना है, या बिंदु आवेश के कारण, तो दोनों आपको बनाने, बिंदु आवेश के कारण दोनों बनाने पड़ेंगे उस समय। अब जैसे अपन इसको और शॉर्टली समझे कि ये +4 कूलाम आवेश है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी, किस आवेश के कारण, इस आवेश के
कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर दर्शानी है, तो ये क्या होगी, इस तरीके से बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि किसके कारण है ये? धनावेश के कारण। तो धनावेश के कारण क्या होती है? बाहर की ओर। अगर ये होता ऋणावेश, ये क्या होता ऋणावेश, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर क्या हो जाती, इस तरीके से अंदर की ओर। तो दोबारा से, और जैसे मान लो फिर से जैसे इसको लिया प्लस, और यहाँ पर अपने को ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर, तो कैसे हो जाएगी, इस ओर, बाहर की ओर। अगर ये ऋणावेश होता तो कैसे हो जाती, ऐसे अंदर की ओर। समझ में आया? ऐसे जैसे ये -4 इस साइड ले लिया, आवेश बिंदु है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, किस आवेश के कारण, ऋणावेश के कारण। तो ऋणावेश के कारण क्या होगी, अंदर की ओर। अगर ये धनावेश होता, ये क्या होता, धनावेश होता, और बिंदु यहाँ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बाहर की ओर। ठीक है।